जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी चर्चा ग्रहों की प्लेसमेंट को लेकर चल रही है और साथ साथ में मेरी कोशिश ये है कि मैं उनकी दृष्टियों के बारे में भी आपको विस्तृत जानकारी देता चला जाऊं। आप इस नियम को भली भांति समझ चुके होंगे कि ग्रह जहाँ बैठता है वहाँ वो अपनी योग कारकता या मारकता की वजह से अच्छा या बुरा तो करता ही है, लेकिन अपनी दृष्टियों के प्रभाव से भी वो कुंडली को पूर्णतः इफेक्ट करता है। अगर ग्रह योग कारक बन के एक जगह विराजमान है, एक भाव में विराजमान है, तो उसकी दृष्टियाँ भी जहाँ पड़ती हैं उस वहाँ अच्छे के लिए वो बाध्य हो जाती हैं। और अगर ग्रह मारक बन के एक भाव में बैठा है तो जहाँ जहाँ उसकी दृष्टियाँ पड़ती हैं वो उन भावों को खराब अवश्य करता है। प्रिय दर्शकों, इसी श्रृंखला को आगे कंटिन्यू करता हुआ हम बात कर रहे थे राहु देवता की। राहु देवता की भी बृहस्पति देवता की तरह 3 ही दृष्टियाँ होती हैं। प्रिय दर्शकों, राहु देवता अपने से पंचम भाव को, अपने से सप्तम भाव को और अपने से नवम भाव को पूर्ण दृष्टि से प्रभावित करते हैं। ये कुंडली में तय कर लीजिएगा कि राहु देव आपकी कुंडली में योग कारक बन के बैठे हैं या मारक बन के बैठे हैं, क्योंकि राहु देवता एक ऐसे ग्रह माने जाते हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा बदनाम किया जाता है, चाहे वो काल सर्प के नाम पे हो, चाहे पितरों के नाम पे हो। इनका जो कैरेक्टर है वो ऐसा नहीं है। राहु देवता ठीक है, कुछ गलत चीज़ों के कारक ज़रूर माने जाते हैं हमारे समाज में, इलीगल एक्टिविटीज़ के कारक ज़रूर माने जाते हैं, लेकिन काल सर्प का शास्त्रों से कोई लेना देना नहीं है, पितृदोषों का शास्त्रों से कोई लेना देना नहीं है। इनका कैरेक्टर कुंडली में इतना अच्छा भी हो सकता है कि आपको राइजिंग देने में बहुत बड़ा मददगार सिद्ध हो। तो ये कुंडली टू कुंडली, प्लेसमेंट टू प्लेसमेंट वेरिएबल होता है। इस बात का सही ढंग से आपको विवेचन करना आना चाहिए। अगर आपको नहीं आ पाए तो अपने आसपास किसी विद्वान की मदद लीजिए और ये जानिए कि आपकी कुंडली में राहु देवता कैसे विराजमान है और अपनी दशा अंतरदशा में आपको कितने प्रतिशत और कैसा रिजल्ट देने वाले। प्रिय दर्शकों, आइए अपनी इसी श्रृंखला को आगे कंटिन्यू करता हुआ बात करते हैं। अगर राहु देवता कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान हो, सप्तम भाव में अगर कुंडली के योग कारक ग्रह होकर राहु देवता विराजमान होंगे तो अपनी दशा अंतरदशा में डेली वेजिस के लिए अच्छा, पार्टनरशिप के लिए अच्छा और दाम्पत्य सुख के लिए भी सदैव अच्छा माना जाएगा। लेकिन प्रिय दर्शकों, 7वें भाव में अगर योग कारक ग्रह बन के बैठे होंगे तो 7वें भाव संबंधी तो पॉजिटिव रिजल्ट देंगे ही, लेकिन अपनी पंचम दृष्टि जो 11वें भाव पर डालेंगे तो बड़े भाई बहन की सपोर्ट भी मिलेगी, धन का आगमन भी होगा, इच्छा पूर्ति करने में भी सहायक होंगे और छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम होगी तो वो चली अवश्य जाएगी। यहाँ से योग कारक होकर राहु देवता ने जितनी दृष्टि लगन पर डाली तो पर्सनैलिटी के लिए अच्छा, मेंटल पीस के लिए अच्छा, बिहेवियर एटीट्यूड के लिए अच्छा, इन सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देने में राहुदेव बाध्य होंगे अपनी दशा अंतरदशा में। यहाँ से राहु देवता ने योग कारक ग्रह होकर जितनी दृष्टि 3रे भाव पर डाली, छोटे भाई बहन के लिए अच्छा, छोटी मोटी यात्राओं के लिए अच्छा, जातक जितनी मेहनत करता है उतने रिजल्ट्स भी जातक को पॉजिटिव देने में राहुदेव बाध्य हो जाते हैं। लेकिन प्रिय दर्शकों, इसके बिल्कुल विपरीत स्थितियां भी होती हैं जो बताना मैं आपको अति अनिवार्य समझता हूं। अगर राहुदेव मारक ग्रह बनकर के सप्तम भाव में विराजमान हुए, मारक ग्रह बनकर सप्तम भाव में विराजमान होने से राहु देवता सदैव मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स देते मिलेंगे, दाम्पत्य सुख में प्रॉब्लम्स, पार्टनरशिप में प्रॉब्लम्स, डेली वेजेस में भी नित नवी ऑब्स्टेकल्स खड़ी करके जातक का जीवन यापन खपने की कगार पे लाकर उसका जीवन यापन दूभर करते ही मिले। जातक पता नहीं कितने काम बदलता है लेकिन काम में कभी जल्दी सेटलमेंट होने देते ही नहीं, क्योंकि मारक ग्रह बनकर सप्तम भाव में बैठे। यहाँ से राहु देव ने जितनी दृष्टि मारक ग्रह बनकर 11वें भाव पर डाली तो बड़े भाई बहन से क्लेश, बड़े भाई बहन से मनमुटाव होना, आता आता धन का आगमन रुक जाना, इच्छा पूर्ति जल्दी ना पूरी हो पाना, छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम्स का लगे ही रहना, ऐसी स्थितियां क्रिएट होती हैं। यहाँ से राहु देव ने जितनी दृष्टि लगन पर डाली, हेल्थ में प्रॉब्लम, बिहेवियर में प्रॉब्लम, एटीट्यूड में प्रॉब्लम, यहाँ तक के जातक की मेंटल स्टेबिलिटी में भी वो प्रॉब्लम्स देते ही मिलते हैं।
यहाँ से मारक राहु देवता ने जितनी दृष्टि तीसरे भाव पर डाली, छोटे भाई बहन से क्लेश, छोटे भाई बहन से मनमुटाव होना, छोटे भाई बहन से बहुत ज़्यादा ना बनना, क्लेश होना, छोटी मोटी यात्राएं होना तो वो भी लाभान्वित ना होना, जातक का फजूल का पराक्रम, फजूल की मेहनत, फजूल में ही चले जाना, जितना मर्जी हार्डवर्क करता है उसके प्रॉपर रिजल्ट कभी वो गेन कर ही नहीं पाता। इस बात को सदैव ध्यान रखिएगा। अगर मारक ग्रह की दृष्टि डली तो तीसरे भाव संबंधी भी सदैव खराब रिजल्ट ही देते मिलेंगे। दर्शकों, राहु देवता तो वही हैं, अगर योग कारक ग्रह बनकर मित्र राशि में आए तो सप्तम भाव संबंधी एडवांटेज, 11वें भाव संबंधी एडवांटेज, लगन संबंधी एडवांटेज, तीसरे भाव संबंधी एडवांटेज। अगर मारक ग्रह बनकर सप्तम भाव में वही राहु देव विराजमान हो गए तो सप्तम भाव संबंधी नुकसान, 11वें भाव, लगन भाव और तीसरे भाव संबंधी भी सदैव नुकसान के रिजल्ट ही देते मिलेंगे। दर्शकों, यही राहु देवता अगर कुंडली के अष्टम भाव में विराजमान हो, अष्टम भाव में विराजमान होने से यही राहु देवता हमेशा आपको अशुभता के ही रिजल्ट देंगे। यहाँ वो अच्छे रिजल्ट कभी देंगे ही नहीं, क्योंकि ये भाव गलत है। अष्टम भाव में पड़े हुए राहु देवता ऑब्स्टेकल, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, मेंटल पीस का डिस्टर्ब होना, ऐसी सारी अशुभ और नेगेटिव स्थितियां जातक को देते मिलेंगी। यहाँ से राहु देव ने जितनी दृष्टि 12वें भाव पर डाली, फजूल के खर्च होना, विदेश सेटलमेंट के लिए जाना, वहाँ प्रॉपर सेटलमेंट ना हो पाना, अस्पताल के खर्चे होना, जेल यात्रा होना, सारी मेंटल पीस का डिस्टर्ब करना, ऐसी स्थितियाँ राहु देव क्रिएट करते ही मिलेंगे। यहाँ से राहु देव ने जितनी दृष्टि दूसरे भाव पर डाली, मारक ग्रह बनकर, क्योंकि 8वें भाव में वो अच्छा फल कभी किसी कीमत पर नहीं देने वाले। अगर दूसरे भाव पर राहु देवता ने दृष्टि डाली तो धन का आगमन नहीं होगा, परिवार साथ देने वाला नहीं होगा, वाणी ऐसी जातक बोल देगा जो सामने सुनने वाला कभी भी जातक पसंद करता ही नहीं है। यहाँ से राहु देव ने जितनी दृष्टि चौथे भाव पर डाली तो चौथे भाव पर डाली हुई दृष्टि भी राहु देवता की सदैव अशुभता के रिजल्ट जातक को देती ही मिलेगी। माता से मनमुटाव, माता से दिक्कत परेशानियां, मिसअंडरस्टैंडिंग, आर्गुमेंटिव नेचर होना। अगर जातक का गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान लेने वाला हुआ तो जातक कभी प्रॉपर ढंग से वो राहु की दशा अंतरदशा में ले ही नहीं पाता, वो सदैव ऑब्स्टेकल्स खड़ी करते ही मिलते हैं। क्योंकि राहु देवता भी शनिदेव की तरह बहुत स्लो प्लैनेट माने जाते हैं। राहु देवता को शनिदेव की परछाई माना जाता है और शनिदेव के लिए कहा जाता है शनैः शनैः नमः। तो राहु देवता भी सदैव दिक्कत परेशानियां देते मिलेंगे और चौथे भाव संबंधी अशुभता के रिजल्ट ही देते मिलेंगे। दर्शकों, यही राहु देव अगर कुंडली में नवम भाव में विराजमान हो और अगर मित्र राशि के योग कारक ग्रह बनकर नवम भाव में विराजमान होंगे तो मित्र राशि में अगर योग कारक ग्रह बनकर नवम भाव में राहु देवता विराजमान हुए तो पिता की केयर करने वाला होगा जातक, पिता की मानने वाला होगा, पिता की सुनने वाला होगा, पिता के साथ जातक का बहुत लगाव होगा, जातक धर्म को मानने वाला होगा, जातक विदेश यात्रा करके लाभान्वित होगा, जातक प्रभु के दी हुई चीज़ों को संतोष करने वाला होगा। और एक बात की गलतफहमी सदा के लिए दिमाग से निकाल दीजिए, अगर राहु देवता नवम भाव में मित्र राशि या उच्च का बैठा होगा तो कभी पितृ दोष समझने की गलती की भूल मत कीजिएगा। ये गलती करना सबसे बड़ी भूल होगी। ये गलती करना अपने पितरों को गालियां देने के बराबर माना जाता है। पितृ दोष कहकर पितरों का अपमान नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये बात कहीं भी बृहत पराशर होरा शास्त्र में या लघु पराशरी में नहीं लिखी गई। लोगों ने क्यों बना ली, कैसे बना ली, ये आप भली भांति सब समझ चुके हैं। तो नवम भाव में अगर मित्र राशि का राहु देवता विराजमान होगा, उच्च का राहु देवता विराजमान होगा तो सदैव अपनी दशा अंतरदशा में अपनी डिग्री वाइज क्षमता और बलाबल के मुताबिक आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही देता मिलेगा। यहां से राहु देव ने जितनी दृष्टि लगन पर डाली, योग कारक बनकर, मित्र राशि का बनकर, तो लगन संबंधी पॉजिटिव रिजल्ट, पर्सनैलिटी को अच्छा करना, न्यायप्रिय पर्सनैलिटी बनाना, एनर्जेटिक बनाना,
अच्छे बुरे की पहचान करने वाला बनाना, पॉजिटिव बिहेवियर एटीट्यूड रखना, ऐसी पॉजिटिव स्थितियां देगा। यहाँ से योग कारक ग्रह बन के राहु ने जितनी दृष्टि तीसरे भाव पर डाली तो छोटे भाई बहन की सपोर्ट मिलना, छोटी मोटी यात्राएं होना, वो कामयाबी भरी होना। छोटी मोटी यात्राओं के साथ साथ जातक का पराक्रम, जितना हार्डवर्क वो जातक करता है उसके सही फ्रूटफुल रिजल्ट उसे देने में राहु देवता बाध्य हो जाते हैं। और पितृ दोष कहकर कुछ लोग जो गालियां देते हैं, ये उन्हें नहीं करना चाहिए, ये बहुत अशुभ बात है, ये इस विद्या के नियम में नहीं आती, इस बात का कृपया ध्यान दीजिए। मैं निवेदन करूंगा कि कृपया ऐसी गलत धारणाएं न फैलाई जाएं ताकि इस विद्या से लोगों का विश्वास उठने शुरू हो जाए। यहां से राहु देवता ने जितनी दृष्टि पंचम भाव पर डाली, योग कारक ग्रह बन गए, संतान से परिपूर्ण सुख, संतान का सुख, संतान से सुख, लव रोमांस में कामयाबी, अनसर्टेन गेम्स, माइंड मेमोरी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना, पेट में प्रॉब्लम ना देना, अनसर्टेन गेम्स के साथ साथ जातक की सोचने समझने की शक्ति को और ज़्यादा अच्छा कर देना, कॉन्फिडेंस लेवल इंप्रूव कर देना, ऐसी सारी पॉजिटिव स्थितियां राहु के देव की दशा अंतरदशा में आपको अवश्य ही मिलेंगी। लेकिन प्रिय दर्शकों, इससे बिल्कुल विपरीत स्थिति, अगर राहु देव कुंडली के मारक ग्रह बनकर नवम भाव में विराजमान, पिता से कलह क्लेश, पिता से मनमुटाव, पिता से मिसअंडरस्टैंडिंग, विदेश यात्रा होना, वो भी लाभान्वित ना होना, जो भी प्रभु देता है उससे कभी संतोष ना होना, हमेशा प्रभु से भी आर्गुमेंट करना कि मैंने तो ये इतना ज़िंदगी में अच्छा किया, मुझे आपने अच्छा कुछ नहीं दिया। ऐसी नेगेटिव स्थितियां राहु अगर मारक मन के नवम भाव में बैठे हों तो जातक के लिए अवश्य क्रिएट करते। यहाँ से राहु देव ने मारक दृष्टि जितनी लगन पर डाली तो पर्सनैलिटी के लिए नेगेटिव एटीट्यूड, बिहेवियर, आउटपुट, आउटलुक, हमेशा इन सब चीज़ों के लिए नेगेटिव रिजल्ट ही देते मिलेंगे और जातक एक इरिटेटिंग सी पर्सनैलिटी बन जाता है। यहाँ से मारक राहु देवता ने जितनी दृष्टि तीसरे भाव पर डाली, छोटे भाई बहन से कलह क्लेश, छोटे भाई बहन से मनमुटाव होना, छोटी मोटी यात्राएं होना, उसके रिजल्ट्स ना मिलना, फिर जातक फ्रस्ट्रेट हो जाता है। जातक जितना मर्जी खपे उसको प्रॉपर रिजल्ट कभी नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से जातक का बिहेवियर इरिटेटिंग बिहेवियर हो जाता है। यहाँ से मारक ग्रह राहु देवता ने बनकर जितनी दृष्टि पंचम भाव पर नवम दृष्टि जो डाली, संतान को कष्ट, संतान से कष्ट, पेट में प्रॉब्लम, लव रोमांस में नाकामयाबी, अनसर्टेन लॉस, माइंड मेमोरी विल पावर को बुरी तरह हिट करना और जातक का डिप्रेशन तक की स्टेज में बहुत जल्दी आ जाना, ऐसी नेगेटिव स्थितियां राहु देवता क्रिएट करते मिलेंगे। हमेशा याद रखिएगा प्रिय दर्शकों, अगर राहु देवता योग कारक ग्रह बनकर किसी भाव में विराजमान होंगे तो जिस भाव में विराजमान होंगे वहाँ पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, अपने से पंचम, नवम और सप्तम भाव संबंधी पॉजिटिव रिजल्ट ही देते मिलेंगे। अगर वो कुंडली के मारक ग्रह यानी अपने किसी शत्रु राशि में बैठे होंगे तो जहाँ वो बैठे होंगे वहाँ तो वो नेगेटिव रिजल्ट देंगे ही, लेकिन जहाँ दृष्टि डालेंगे अपने से पंचम, अपने से सप्तम, अपने से नवम घर को भी बुरी तरह पाप प्रभाव में लाकर इफेक्ट करेंगे और आपको नेगेटिव रिजल्ट देंगे अपनी दशा अंतरदशा में। और प्रिय दर्शकों, पहली दूसरी बार आपको ये बात ना समझ में आए तो अपने आसपास किसी भी विद्वान की मदद लीजिए और ये जानिए कि आपकी कुंडली में आपके राहु देवता कैसे हैं और अपनी दशा अंतरदशा में कैसा रिजल्ट देने में बाध्य हैं और उसका क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट किया जा सकता है। लेकिन एक बात फिर याद दिला दूं प्रिय दर्शकों, राहु देवता का रत्न गुमेर कभी गलती से भी धारण मत कीजिएगा, लॉन्ग रन में ये बीमारियों के सिवा आपको कुछ नहीं देने वाला। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यही विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।